प्रिय दर्शक बंधु एवं आई हुई चंदा जनार्दन आज की महफिल। प्रिय दर्शक बंधु, जैसा कि आप लोग जानते हैं छह पार्टी लगी हुई हिंदुस्तान आजाद संगीत पार्टी ग्राम भट्टोसा निकट सूची चौराहा डिस्ट्रिक्ट रायबरेली और इस पार्टी के प्रोवाइडर यानी कंपनी मालिक जनाब मोहम्मद इदरीस भाई चौकी ग्राम भट्टोसा निकट सूची चौराहा डिस्ट्रिक्ट रायबरेली और इस पार्टी के मैनेजर है हमारे मान्य श्री स्वर्गीय हीरालाल वर्मा जी चौकी ग्राम खोसनहा निकट सूची चौराहा डिस्ट्रिक्ट रायबरेली। तो लीजिएगा प्रिय दर्शक बंधु, आज की रात हिंदुस्तान आजाद संगीत पार्टी का खेल आप लोगों के समक्ष पेश किया जा रहा है, क्योंकि हमारे घर मालिक साहब के फरमाइश के अनुसार खेल पेश है। खेल का नाम है समुद्र जादी की तस्वीर। समुद्र जादी की तस्वीर नागराज की बेटी और डाकू रतन। अगर आप लोग शादी का सहयोग देंगे तो सुबह हंसते मुस्कुराते हुए जरूर जाएंगे। एक बार तमाशे का नाम फिर गौर करिएगा। समुद्र जादी की तस्वीर, समुद्र जादी की तस्वीर नागराज की बेटी और डाकू रतन। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। आज खुशी की मुबारक बात, हरियाला हो ये दरबार। राजी खुशी की मुबारक बात, हरियाला हो ये दरबार। राज खुशी की मुबारक हरियाला हो ये सरकार। आज खुशी की मुबारकबाद हरियाला हो सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। चमके मंत्री चमके चमके सेनापति सरितान। राजा चमके मंत्री चमके चमके सेनापति सरितान। राजा चमके मंत्री चमके चमके सेनापति सरदार। चमके मंत्री चमके चमके सेनापति सरदार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। सब मिलेगा ये बलिहार। महाराज की जय हो।
महाराज की महाराज की सिपाही, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इनाम देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। कैसी आज्ञा हुजूर। कंचनियों एक एक बारी बारी से महाराज को आदाब अर्ज करते हुए अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाइए। ये शंकर सिंह, महाराज हमारी रियासत के क्या हाल है? प्रजा मेरे कैसी दान है में हमारी? सम्राट, प्रजा में किसी को कोई कष्ट नहीं है। रियासत के चारों तरफ आपके नाम का जय जयकार हो रहा है। वेल डन, शाबाश मेरी बात। मुझे तुमसे यही उम्मीद है, हमारी प्रजा को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रजा की सारी खुशियाँ शहंशाह के ऊपर डिपेंड किया करती हैं। इसलिए मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ऑलवेज हमारी गरीब रियायत की देखभाल करते रहो और उनके दुख दर्द में अपना हाथ बटाते रहो। यही हमारा फर्ज है। महाराज जी, जब तक मैं इस मंत्री के पद पे तैनात हूं, प्रजा में किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। और ये शंभू सिंह, तुम्हारे बॉर्डर की सिक्योरिटी कैसे, तुम्हारी रेजिमेंट कैसे है? महाराज, बॉर्डर सुरक्षित है, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं, और हमारे जाबाज आरावली की पहाड़ी पर मुस्तैद हैं। विजय का शाही झंडा बॉर्डर पर लहरा रहा है। वेरी वेरी माई सन, आई एम वेरी ग्लैड। एवरी कंचनपुर soldiers, prince, leaders, courtiers is raised as alliance. हमारे देश का प्रत्येक सिपाही, कर्मचारी, दरबारी, नेता जो भी है, एक ऐसा वीर है जैसा एक शेर है। बट उन लोगों में से हमारा ये जाबाद कमांडर इन चीफ एक ऐसा शख्स है जिसके ऊपर मैं विश्वास करता हूँ, जिसकी वजह से आज मैं कायम। चांद में दाग है लेकिन इस बहादुर के बॉडी पे कोई दाग नहीं है। लेकिन ये सब कुछ होते हुए ऊपर वाले ने ना जाने क्या मेरे नसीब में लिख दिया है।
जो आज एक एक पल मौत की भीख में मांगता हूं, सिर्फ मेरे लिए। सब कुछ ठीक होते हुए भी न जाने कैसी जिंदगी में जी रहा हूं। इससे तो बेहतर होता कि मेरे को मौत मिल जाती बहादुर। महाराज, ये तो ईश्वरी दंड है। इसमें आपका और हम लोगों का क्या कसूर है? ऊपर वाले को यही मंजूर है। मैं कभी नहीं ठीक हो पाऊंगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि भगवान के परम भक्त मुनिवर दरबार आना चाहते हैं। क्या देश है महाराज? ओ गॉड, मुनिवर आज हमारे कोर्ट में आ रहे हैं। जी महाराज। तो बड़ी सौभाग्य की बात। अरे जाओ, इसमें परमिशन की क्या आवश्यकता है? उन्हें सम्मान पूर्वक हाजिर करो। जय अलोक निरंजन, अलोक निरंजन, अलोक निरंजन। प्रभु को सहनसाय कंचन नरेश का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव राजन, आयुष्मान भव। गुरुदेव को दरबार के महामंत्री शंकर सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। सदा खुशहाल रहो, प्रजा में तुम्हारा सम्मान हो। आयुष्मान भव बेटा, तुम्हारी वीरताई का यश चारों तरफ फैले। गुरुदेव, ये दरबार के सिपाही का प्रणाम स्वीकार। चिरंजीव रहो बेटा, राम आनंद रखे। मुनिवर को दरबार के सिपाही का प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो बच्चा, भगवान तुम्हारा भला करे। आज मैं क्या देख रहा हूं? जब भी मैं किसी राजाओं के दरबार में पहुंचता हूं, वहां पर अपार खुशियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन आज मैं कंचन नगर आया, यहां पर गम के बादल छाए हुए हैं। किसी के चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही है। महाराज, क्या हमारे आने से आपको कोई कष्ट हुआ है या फिर आपको दान दक्षिणा देने में तकलीफ हुई है? यदि हमारे आने से आपको कोई कष्ट है या फिर दान दक्षिणा देने में आपको तकलीफ हुई है, तो लो, मैं इसी वक्त कंचन नगर रियासत से मैं प्रस्थान कर रहा हूं और मैं जा रहा। नहीं मुनिवर, नहीं, आप इस तरह रुष्ट होकर नहीं जाएंगे। काश आपने इस प्रकार एंग्री होकर के हमारे कोर्ट से चले गए तो मैं अपनी जिंदगी से हार जाऊंगा, मौत को गले से लगा लूंगा। महाराज, जब हमारे चले जाने से आप मौत को गले से लगा सकते हैं, तो महाराज मैं आपके उदासी का कारण जानना चाहता हूं महाराज, कि आप सिंहासन पे इतना क्यों गमगीन बैठे हुए हैं? क्या बात है? सुनिए प्रभु, सुनिए। क्या कहूँ सत्य जी,
आपसे इतनी घड़ी जिंदगी में भी बर्बाद संसार में सबकी ईश्वर ने सब कुछ मुहैया किया जबकि ईश्वर ने सब कुछ मुहैया किया फिर भी दुनिया में जीता हूँ बेकार में तो बात राजन तुम्हारी मैं समझा नहीं, जिंदगी कैसे बर्बाद संसार में, जबकि ईश्वर ने सब कुछ दिया आपको, फिर भी चिंतित क्या बैठे हो दरबार। सर में है चक्कर क्या चक्कर? सर में है चक्कर बड़े जोर का सर में है चक्कर बड़े जोर का उस घड़ी पर मुझे कुछ सुहाता नहीं ईश्वर ने सब कुछ मुझे दे दिया जबकि ईश्वर ने सब कुछ मुहैया किया फिर भी धन धाम मुझको है मुनिवर, महाराज को बस यही कष्ट है, जब भी सिंहासन पर विराजमान होते हैं एक बैग सर में चक्कर आ जाता है और क्षण मात्र के लिए महाराज अपना होश खो बैठते हैं। बस उदासी का यही एक कारण है जो हमेशा ये दरबार गम में डूबा रहता है, और दरबार ही नहीं कंचनपुर की आवाम दुख में है, किसी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं आती। बेटा, ये चक्कर कितने दिनों से आ रहा है? मुनिवर, ये चक्कर 12 वर्ष गुजर चुके हैं। क्या कहा बेटा? 12 वर्ष गुजर गए? हाँ, लेकिन इनका कोई इलाज? मुनिवर, इलाज देश विदेश के डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम, वैद्य बुलाए गए, लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला। क्या कहा बेटा? देश विदेश की डॉक्टर, हकीम व वैद्य बुलाए गए, फिर भी महाराज
को कोई लाभ नहीं मिला? नहीं। बेटा इसके लिए एक तरकीब मैं बता रहा हूं। क्या तरकीब है मुनिवर? बताएं, हम लोग आपके आभारी रहेंगे। तो फिर मेरी बात आप लोग गौर से सुने। तो एक तरकीब सबको सुनाता हूं मैं, बात तुम सब मेरी सुनो ध्यान से। चक्कर भी दूर हो, कष्ट कुछ ना मिले, ऐसी तरकीब सबको सुनाता हूं। एक तरकीब मैं बता रहा हूं और आप लोग गौर से सुने। बेटा दक्षिण दिशा 1000 कोस चलने के बाद 7 समुद्र मिलेगा। क्या मुनिवर दक्षिण दिशा 1000 कोस चलने के बाद 7 समुद्र मिलेगा? हाँ बेटा, और 7 समुद्र पार करने के बाद नागलोक है, जहां का राजा नागराज है। नागराज की बेटी समुद्र जाती है। समुद्र जाती की तस्वीर यदि कोई लाकर महाराज को दिखा दे तो महाराज के सर का चक्कर हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। महाराज ये तो असंभव है। जब इंसान के लिए एक समुद्र पार करना मुश्किल की बात है, तो कौन ऐसा इंसान है जो 7 समुद्र पार करके वो नागों की बस्ती जाएगा? बेटा ये पावन धरती है। इस धरती पे अभी एक से एक महान योद्धा पैदा हुए हैं। बेटा याद करो, एक समय की बात है जब पाताल लोक का राजा ऐरावण इस मृतलोक पे आया था और मृतलोक से राम व लक्ष्मण का हरण किया था। हरण करने के बाद उन दोनों को देवी मां के मंदिर पर बल देना चाहा, लेकिन उसी समय एक हनुमान नाम का बंदर इस मृतलोक से पाताल लोक पहुंचा, ऐरावण का संहार किया, देवी को कष्ट पहुंचाया, राम व लक्ष्मण को शाकुशल फिर से इस मृतलोक पे लाया था। बेटा याद करो। मुनिवर आप अजीब बात करते हैं। अरे वो लोग तो अवतारी थे और उन लोगों की बराबरी हम तुच्छ इंसानों से कर रहे हैं। हाँ बेटा, मैं मानता हूं कि वो लोग अवतारी थे, लेकिन बेटा आप लोग तो भी उन्हीं के सेवक हो। कौन सा काम है जो इंसान कर नहीं सकता? हाँ मुनिवर, आपने ठीक कहा। कौन ऐसा काम है जो इंसान नहीं कर सकता? उसके अंदर हिम्मत और साहस होनी चाहिए। मुनिवर जब ये बात है तो हम लोग कोई ना कोई हल निकालेंगे और मृतलोक से नागलोक की बस्ती जाएंगे। अरे नहीं बेटा, ऐसी भूल कभी फिर मत करना, क्योंकि राज दरबार का कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी अगर नागलोक जाने की कोशिश किया तो अपने काम में कामयाबी नहीं पाएगा। बेटा मुनिवर जब हम लोग नहीं जाएंगे तो दूसरा कौन जाएगा? महाराज के लिए अपनी जान जोखिम में कौन डालेगा? हाँ बेटा, आपका कहना सत्य है, लेकिन इसके लिए एक उपाय और मैं बता रहा हूं। क्या उपाय है? बेटा राज दरबार को सजवा कर सर्च का बीड़ा रखवा दिया जाए और जो शख्स उस बीड़े को उठाएगा
वही 7 समुद्र पार करके नागलोक जाएगा। मुनिवर, आपकी बात मेरी समझ के बाहर है। मान लीजिए शर्त का भरा हुआ बीड़ा दरबार में रखवा दिया गया, लेकिन जब बीड़े की शर्त इंसान के कानों तक पहुंचेगी कि बीड़े को उठाकर उसे नागलोक जाना होगा, तो उठाने की बात तो दूर रही, बीड़े के करीब कोई नहीं आएगा, वो सुनकर कोसों दूर भागेगा। हाँ बेटा, आपका कहना ठीक है, लेकिन उपाय बताना मेरा काम था, जो मैंने बता दिया। अब आगे का काम सम्राट का है। अरे बेटा, ये दरबार, और दरबार में शेर कहां से आ गया बेटा? शेर कहां जंगली को तोड़ करके शेर यहाँ कैसे आ सकता है? लेकिन शेर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। शंकर सिंह, मैं समझ गया, ये मुनिवर नहीं थे, बल्कि मुनिवर के शक्ल में प्रभु का आगमन हुआ। महाराज को साथ हम लोगों को दर्शन मिले और महाराज के सर का चक्कर के इलाज बताकर यहां से रूपोश हो गए। तुम ठीक कह रहे हो। हाँ बेटी, कुछ ऐसा ही मुझे भी प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इस प्रकार उनका दाखिला देना और ये सब बतला देने के बाद अचानक सबके सामने आंखों से ओझल हो जाना, ये साधारण मानव का काम नहीं हो सकता। इसलिए तुम सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमारे राज दरबार को सजवा करके शर्त का बीड़ा रखवा दो और ये हमारे राज्य में घोषणा कर दो कि महाराज के सर में चक्कर आता है, जिसे लेकर के महाराज ने शर्त का बीड़ा रखवा दिया है। और हमारी शर्त ये होगी, अगर कोई भी शख्स बीड़े को उठा कर, अगर बीड़े को उठाता है तो उसे 7 समुद्र पार करना होगा। कोई नागों की बस्ती क्या बतलाया था, कोई नागों की बस्ती है, वहां का कोई राजा है, नागराज है, नागराज नाम का कोई राजा है, उसके पास कोई बेटी है, समुद्र जादी की तस्वीर लाना होगा। शायद ऐसा ही कहा था मुनिवर ने, उस तस्वीर लाना होगा। अगर वो तस्वीर ला करके हाजिर कर देगा तो मैं अपने राज्य का 1/2 भाग उसी इंसान के नाम कर दूंगा, आधी हुकूमत उसी के नाम एग्रीमेंट कर दूंगा। और यही नहीं, शहंशाह कंचन नरेश की दुख्तरे चंचला का विवाह उसी बच्चे के साथ रचा दिया जाएगा। लेकिन जब मैं इतने बड़े इनाम की घोषणा कर सकता हूं तो मेरी तरफ से एक चेतावनी भी होगी, वार्निंग होगी। अगर कोई हमारे बीड़े को उठाने के बाद जाने से इनकार करता है या हमारी बेटी के बीच कोई जरा सा भी टीचिंग करता है, क्योंकि मैंने शादी की बात डाल दी है, अगर ऐसा शख्स कोई पकड़ा जाता है तो उसे सजाए मौत दिया जाएगा। मौत से उसे कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हमारी गरीब प्रजा परेशान ना हो, सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन हमारे रियासत के अंदर पहुंचा दिया जाए। शंकर सिंह, कहिए। सर्वप्रथम रियासत के कोने कोने में ये ढिंढोरा पिटवा दो, ताकि ये आवाज हर इंसान के कानों तक पहुंचे। बीड़े को जो कोई उठाए वो सोच समझ कर उठाए, गुमराह न हो, क्योंकि
जिंदगी और मौत का सवाल है। तुम ठीक कह रहे हो। ये काम